एक समय देश भर में अपने खांडसार उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा गाजियाबाद का फरीदनगर कस्बा आज बदहाली में है। भ्रष्टाचार और सरकारी उपेक्षा का शिकार है। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून नगर के साथ फरीदनगर को भी नगर पंचायत का दर्जा मिला था। आज कानपुर प्रदेश का दूसरा सबसे समृद्ध नगर निगम बन चुका है, तो वहीं फरीदनगर बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। कभी फरीदनगर कस्बा खाड़ व्यापार का गढ़ था, लेकिन आज यहाँ व्यापारियों का पलायन हो चुका है। बदहाल सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, शिक्षा की कमजोर स्थिति और सबसे अहम पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों की किल्लत। कस्बे की सड़कों की हालत ऐसी है कि बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल के गुबार से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों और वर्तमान सभासदों ने नगर पंचायत के व्याप्त भ्रष्टाचार को कस्बे की बदहाली का प्रमुख कारण बताया है। उनका आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेशमा जुबेर कुरैशी कार्यालय नहीं आती और उनके परिजनों द्वारा नगर पंचायत के कार्य मनमाने तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। सभासदों का कहना है कि नवनिर्मित दुकानों का आवंटन बिना बोर्ड प्रस्ताव के चहेते लोगों को कर दिया गया है, तो वहीं हाल ही में बने सड़कों की हालत कुछ ही महीनों में खराब हो गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कस्बे के अधिकांश मोहल्लों में पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लोग या तो हैंडपंप पर निर्भर हैं या फिर निजी टैंकर मंगवाने को मजबूर। भ्रष्टाचार के खिलाफ नगरवासियों ने जिलाधिकारी गाजियाबाद से भी लिखित शिकायत की है। शिकायत में न केवल भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की जांच की मांग की गई है, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके परिजनों द्वारा किए जा रहे कथित गलत कार्यों की जांच की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष के परिजन किसी भी शिकायत पर विरोध करने वालों को डराते धमकाते हैं, जिससे आम नागरिक प्रशासन से बात करने में भी हिचकते हैं। नजरुद्दीन खान, वार्ड नंबर 6, सभासद फरीदनगर। किस तरह की समस्या नगर पंचायत में यहाँ आ रही है आपको? सर, नगर पंचायत में एक तो हमें ये नहीं बताया जा रहा कि कौन किस पद पर कार्यरत है। सफाई कर्मियों को कार्यालय में बिठाकर काम कराया जा रहा है। दूसरे, ना तो ये बताया जाता कि कौन कौन ठेकेदार इस नगर पंचायत में कार्य कर रहे हैं, किसको कितना का ठेका दिया गया है। इससे पहले 1 करोड़ कुछ रुपए पानी के लिए आए थे और उस पानी की समस्या को आज तक सुविधा को पूरा नहीं करा गया। मेरे वार्ड 6 में एक समरसेबिल पिछले 2 साल से हुआ है, आज तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ, न वो सुचारू रूप से चालू हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ नगर पंचायत से, अधिशासी अधिकारी से या अपने चेयरमैन साहब से कि सड़कें ज़्यादा ज़रूरी हैं या पानी की समस्या ज़्यादा ज़रूरी है। कि पानी की समस्या आज तक पूरी नहीं हुई, वार्ड 6 में आज तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तो क्यों पानी की समस्या को पूरा नहीं करा जा रहा? यहाँ पर यातायात की इतनी समस्या है, हमने कई बार आवाज़ उठाई, 2 साल से उठा रहे हैं कि भैया यहाँ पर यातायात की समस्या है, उसे रोडवेज बसों को फरीदनगर के नाम से चल रही है, उसके लिए चलो। यहाँ से कोई जाने को तैयार नहीं है। नगर पंचायत कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कुछ नहीं पता। सारे सभासद आते हैं यहाँ सभासदों के बैठने का कोई अपना स्थान नहीं है। चेयरमैन साहब का ऑफिस है, ईओ साहब का ऑफिस है, कर्मचारियों का कार्यालय है, लेकिन सभासदों के बैठने का कोई कमरा नगर पंचायत में नहीं है। उसकी भी मांग हमने ईओ साहब से करी थी, अभी तक उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। किस तरह के भ्रष्टाचार आप यहाँ देख पा रहे हैं? यहाँ पे सर, यहाँ भ्रष्टाचार ये है कि लोग आते हैं, परेशान होते हैं, अपने कागज़ देते हैं, कागज़ कार्यालय से गुम हो जाते हैं। कोई भी चीज़ इनसे मांगी जाती है, इनके पास कोई डाटा नहीं होता। कोई डाटा इनसे मांगा जाता है, ये कहते हैं कि अभी हमारे पास फाइल नहीं है, हम दिखा नहीं पाएंगे आपको। क्यों नहीं दिखा पाओगे? हम जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा, ये हमारा अधिकार है देखने का। क्यों नहीं दिखाओगे आप हमें? अभी लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कितने कार्य अभी तक यहाँ विकास कार्य के नाम पर मैं समझता हूँ ये शून्य है। फरीदनगर अति पिछड़े कस्बों में है, अगर इसको सही से डेवलप किया जाता तो शायद ये कानपुर की तरह होता, जबकि ये कानपुर के साथ ही कस्बा घोषित हुआ था। नाम आपका? मेरा नाम पिंकी है, वार्ड नंबर 3, कस्बा फरीदनगर से। पिंकी जी, किस तरह की समस्या है आपके वार्ड में आपको महसूस होती समस्या है, मेरे वार्ड में सफाई नहीं हो रही है ठीक से, और हमारे वार्ड में जूनियर स्कूल आता है, वो सरकारी है। वो जब भी मैं स्कूल में जाती हूँ, मैडम बोलती है कि नगर पंचायत ने गोद लिया हुआ है स्कूल। 2 साल हो गए हैं मुझे नगर पंचायत से कहते हुए कि वहाँ सफाई कर्मचारी चाहिए। 2 साल से वहाँ कोई भी सफाई नहीं हो रही है, और टॉयलेट वहाँ के बेकार है, और समरसेबल भी ठीक नहीं है। वहाँ की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मैंने कई बार शिकायत करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। किस तरह के विकास कार्य आपके वार्ड में कराए गए हैं अभी तक नगर पंचायत द्वारा? हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है, बस 2 छोटे छोटे रास्ते अभी बने हुए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ।
यानी कि 2 साल में केवल एक ही काम हो पाया। हाँ जी, गौतमपुरिया एक बस्ती था, उसमें पानी नहीं जा रहा है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जा रही है, उसमें कोई इस तरह की व्यवस्था हुई है आपके वार्ड में या कस्बे में? हमारे वार्ड में तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है। आपने इसकी कोई शिकायत वगैरह की अधिशासी अधिकारी या फिर अध्यक्ष महोदय से? सफाई वफाई के लिए बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। अरे कच्चा रास्ता है हमारा, वो भी नहीं बन पा रहा है। कई बार हमने प्रस्ताव में भी देख लिया है। अभी 1 साल होने वाली है हमारा